नमस्कार साथियों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार आई कुमार जीत में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी बताइएगा। उसके बाद फिर शानदार तरीके से उत्तराखंड जीएस का एक शुभारंभ करने जा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल सभी को बहुत बहुत शुभ संध्या, गुड इवनिंग। चलिए क्लास को करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट, और बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे हम लोग। जिसने अगर किसी ने कुछ भी नहीं सीखा है उत्तराखंड जीएस से, अगर जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, उस लेवल से स्टार्ट करके चलेंगे हम लोग। बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझे भी इंतजार था कुछ खास करने का, कुछ अच्छा करने का आप सभी लोगों के लिए, तो मैं चीज़ों को उस जीरो लेवल से वहाँ से उठा के ले जाऊँ जहाँ से जो कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है। ऐसे समझिए कोई साथी आपका नया आया हो, पहली बार कोचिंग में आया हो, ठीक है, पहली बार कोचिंग करने आया हो और पहली बार वो क्लास ले रहा हो। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल तो उसी तरह से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे जैसे कि कोई नया साथी पढ़ रहा हो हमारे साथ में, जिससे कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता है किसी को बहुत कुछ आता हो, बहुत कुछ पढ़ रखा हो उसने, सब कुछ आता हो किसी को, ठीक है, हो सकता है किसी को, लेकिन उस साथी का जरूर आप ध्यान देखना जो किसी बहुत कम आता है या फिर जिसे जानकारी बहुत कम है। चलिएगा तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, उठा के ले चलते हैं अपनी क्लास को आज से। और डेली शाम को होगी 6 बजे मानचित्र द्वारा पढ़ा करेंगे। कैसे पढ़ेंगे उत्तराखंड जीएस को? तो मानचित्र के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है, केवल मैप पर पूरी मानचित्र पर क्लास होगी खत्म। आज की जो क्लास होगी वो कैसी होगी? तो पूरी मानचित्र पर हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? मानचित्र पर खत्म करेंगे आज की क्लास को। चलिएगा तो आज का सामान्य परिचय है, जो उत्तराखंड का जनरल इंट्रोडक्शन है, जो सामान्य परिचय है, उसके अंतर्गत पहली क्लास करने जा रहे हैं। सामान्य परिचय के अंतर्गत उत्तराखंड का भौतिक स्वरूप क्या है? उत्तराखंड का भौतिक स्वरूप ये है आपका पहला टॉपिक, ठीक है। पहला टॉपिक है आपका क्या है? हाँ, पहला टॉपिक है जो आपका वो है उत्तराखंड का भौतिक स्वरूप, यानी फिजिकल नेचर ऑफ उत्तराखंड। जो फिजिकल नेचर है उत्तराखंड का उसको पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। तो आप सभी साथी बेहतरीन तरीके से जुड़ जाओ और करते हैं स्टार्ट, श्री गणेश करते हैं। चलिएगा पहला टॉपिक है आपका उत्तराखंड सामान्य परिचय में कौन सा है? उत्तराखंड का भौतिक स्वरूप। तो अपनी अपनी कॉपी में जहां भी आप कहीं नोट्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है, जहां कहीं भी नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो वहां पर लिख लीजिए उत्तराखंड का भौतिक स्वरूप, यानी फिजिकल नेचर ऑफ उत्तराखंड। चलिएगा तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से अपना। और इसकी पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको आपके ग्रुप वगैरह में भेज दूंगा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। जो पीडीएफ वगैरह है उसको भी मैं बहुत शानदार तरीके से आपको आपके ग्रुप में पहुंचा दूंगा। तो शुरू करते हैं। राज्य की देश में स्थिति देखते हैं। जो देश है अपना भारत देश है उस पर स्थिति देखेंगे, लेकिन राज्य में स्थिति देखने से पहले हमें सबको एक अपना ग्लोब देखना पड़ेगा, ठीक है। अपना ग्लोब देखना पड़ेगा कि अपने जो ग्लोब है उसमें भारत देश कहाँ है। सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि जो ग्लोब है, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब क्या होता है? तो पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है ग्लोब, जिस पर हम लोग मानचित्र वगैरह देखकर पढ़ाई करते हैं। तो ये है ग्लोब। अब कोई भी ग्लोब है तो उस पर कुछ रेखाएं सी बनी होती हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूजन रहते होंगे कि जो रेखाएं वगैरह हैं ये रेखाएं आखिर होती क्या हैं। तो ये रेखाएं होती हैं जो आपको लेटी हुई दिखाई देंगी, जो आपको लेटी हुई रेखाएं दिखाई देंगी, यानी अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? ये वाली जो रेखाएं हैं बाबू कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखाएं होंगी जो लेटी हुई होंगी, और जो खड़ी होंगी लॉन्ग में होंगी, यानी इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। तो जो खड़ी वाली रेखाएं हैं आपकी, ये जो खड़ी वाली रेखाएं हैं आपकी, ये कौन सी होंगी? तो ये देशांतर रेखाएं होती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज के बाद किसी का भी। जो लेटी हुई रहेंगी लेटीट्यूड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? लैटिट्यूड। और इसे बोलते हैं देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये आपको ग्लोब, जो रेखाएं समझ में आ गई। इसके बाद में स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिएगा तो आगे बढ़ा जाता है। ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। ग्लोब पे रेखाएं वगैरह जो होती हैं वो क्या क्या होंगी ये हमको समझ में आ गया। इसके बाद में देखिएगा, ये ग्लोब है हमारा। इसके बीचों बीच में एक रेखा गुजर के जाती है जिसको क्या बोला जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इसका नाम क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं इसे। और क्या बोला जाता है इसको? 0 डिग्री को तो इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोला जाता है।
ये अपनी पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है, ठीक है, जो अपनी पृथ्वी है उसको बीचों बीच से काटती है। ज़्यादा हो गई है मैप की, कोई बात नहीं, वो समझाएंगे मैप अभी, ठीक है। आप ब्राइटनेस वगैरह पे मन जाइए, अभी समझिए, उसको भी समझाएंगे बिल्कुल, ठीक है, उसको भी समझाएंगे अभी, कोई बात नहीं, ब्राइटनेस होने दो उसकी। तो इसको अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा, और क्या बोला जाता है, तो भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक है। और ये ऊपर से ऊपर तक कितनी रेखाएं होती हैं, जो ये रेखाएं खींची होती हैं आपकी, इस तरह से लेटी हुई रेखाएं जो बनती हैं, कितनी होती हैं टोटल, तो ये 90 होती हैं। कितनी होती हैं टोटल, तो ये 90 होती हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और ये होता है आपका साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। ये हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव, और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अभी धीरे धीरे उसी पर आएंगे, आप लोग परेशान मत होना, धीरे धीरे उसी पर आएंगे, ठीक है, बस समझिएगा आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो 0 डिग्री को ये हो गया, और नीचे की तरफ कितनी होती है, तो नीचे की तरफ भी ये आपकी 90 होती हैं। नीचे की तरफ भी कितनी होंगी बाबू, तो ये नीचे की तरफ भी आपकी 90 रेखाएं होंगी, यानी 90 इधर 90 इधर, कितनी होती है 180। अक्षांश रेखाओं की बात की जाए, पहला पॉइंट नोट करिए अपनी कॉपी में फटाफट, अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो कितनी बनेंगी 90, कितनी बनेंगी 180, 90 कितनी हो जाएंगी 180, और प्लस एक 0 डिग्री वाली, प्लस कौन सी आपकी एक 0 डिग्री वाली, तो +1, टोटल कितनी हो जाएंगी 181। तो या तो आपको 180 प्रश्न में दिख जाएगा, और या फिर 180 नहीं दिखेगा आपको, तो क्या दिख जाएगा 181 दिख जाएगा, तो कुछ भी दिख सकता है आपको, ठीक है, कोई भी आएगा तो आप ऑप्शन में आराम से लगा देना। ये तो हो गई अक्षांश रेखाओं की बात। अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं की बात, देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। ये वाली इस तरह से जो मैं बताई अभी आपको, अभी पिछले जो मैप में बताई थी, इस तरह से जो रेखाएं होती हैं आपकी, ये क्या हो जाती हैं, तो ये हो जाती हैं आपकी खड़ी हुई लॉन्ग देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं इसको, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। और ये 0 डिग्री से, एक बीच में होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री से इस तरफ जाते हैं तो 180, ठीक है, रेखाएं, और इस तरफ जाएंगे तो 180 रेखाएं। टोटल कितनी होती है देशांतर, चलिएगा। हाँ, लाइट दिक्कत कर रही है, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, कल से ये भी सही हो जाएगी व्यवस्था आपकी, ठीक है, लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, तो परेशान मत होना। तो आपकी जो खड़ी हुई रेखाएं हैं 180 इधर 180 इधर, तो दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा क्या, कि जो देशांतर रेखाएं होती है कितनी हो जाती हैं, जो देशांतर रेखाएं हैं आपकी, ये हो जाएंगी आपकी कितनी 360, कितनी हो जाएंगी 360। यहां से ये क्लियर हो जाता है डाउट आपका पूरा, ठीक है, यहां से आपका ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी लाइट की दिक्कत है, रुक रुक को चल रही है सर क्लास, हाँ थोड़ी लाइट की दिक्कत थी, लाइट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको देशांतर रेखाओं का खेल और अक्षांश रेखाओं का खेल, ठीक है, कितनी होती हैं यह भी समझ में आ गया। हमें यह भी समझ में आ गया कि देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं और अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, ये भी अच्छे से हमें समझ में आ गया है, ठीक है, ये भी अच्छे से हमें समझ में आ गया है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य तीसरा प्रश्न यह भी बन सकता है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर होगा, कितने डिग्री का अंतर होगा, तो 1 डिग्री का अंतर होगा, ठीक है। जो आपकी लेटी हुई रेखाएं हैं, लैटिट्यूड वाली हैं, जो लैटिट्यूड लेटी हुई हैं तो लैटिट्यूड, खड़ी हुई हैं तो लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग वाली लॉन्ग खड़ी हुई और लेटी वाली लैटिट्यूड, ठीक है, इस तरह से। तो कितने दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितने का अंतर होगा, 1 डिग्री का अंतर होगा, कितने का होगा 1 डिग्री का अंतर होगा। चलिएगा अब बढ़ते हैं आगे, कहानी में बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं उत्तराखंड की बात करते हैं, ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अब अपनी कहानी में, अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलिएगा हाँ अब बढ़ते हैं आगे। चलिएगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा डार्क हो गया है, चलिए देखते हैं फिर भी। हाँ ब्लैक कलर से ले लेंगे मैप, बिल्कुल भी ब्लैक कलर का ही आएगा मैप। चलिएगा तो बढ़ते हैं आगे, सीन करते हैं। कहानी क्या बढ़ती है आगे, कहानी चलती है अब आगे कि देखिएगा अपने मैप समझा था, उसमें जो है मैप में भारत देश है, जो ग्लोब में जो ग्लोब था हमारा, उसके अगर इस तरह से हम कर देंगे पार्ट, तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ कहीं दिखाई देगा, हमें इंडिया हमारा यहाँ कहीं
दिखाई देगा। यानी ये वाला जो इलाका है ये क्या होता है, उत्तरी। ठीक, ये क्या है, ये है हमारा दक्षिणी, ये हो जाएगा दक्षिणी, ये हो जाएगा हमारा पूर्वी। लाइट की समस्या है वो कल सही हो जाएगी बिल्कुल। और ये हो जाएगा पश्चिमी। ठीक है, तो अगर गोलार्ध की बात करेगा कि किस गोलार्ध में है, मैप नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, ये इस तरफ का दिखाई दे रहा है ना आपका, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल आपको। ठीक है, तो अगर भारत की बात करेगा कि किस गोलार्ध में स्थित है, पहले भारत की बात करते हैं, फिर उसके बाद में उत्तराखंड पर आएंगे। तो भारत क्या है, उत्तरी में है। ठीक है, दक्षिणी नीचे का हिस्सा है, उत्तरी ऊपर का है। तो उत्तरी में स्थित है, उत्तरी में स्थित है। उत्तर के भी किसमें, पूर्व में स्थित है। इसीलिए भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, हम क्या कह सकते हैं कि जो भारत देश है हमारा वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हम कह सकते हैं कैसे कि जो हमारा ग्लोब था उसके अगर हम डिवाइड कर देंगे, दिशाएं देखेंगे तो उत्तरी ये, दक्षिणी ये, पूर्वी ये, पश्चिमी ये, तो हमारा भारत देश यहाँ कहीं था। तो इसका मतलब एक तो ये उत्तरी में है, उत्तरी के भी किस में है, पूर्वी क्षेत्र में है। इसका मतलब भारत कैसे हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो ग्लोब है उस पर, जो ग्लोब है उस पर। चलिएगा अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने रेखाएं समझ ली। ठीक है, उसके बाद में हमने ग्लोब पर स्थिति समझ ली कि भारत देश पर रेड पेन यूज करो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा आगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चला जाता है। चलिएगा आगे चलते हैं। ये है आपका उत्तराखंड का मैप। ये क्या है आपका, उत्तराखंड का मैप है आपका ये। यानी जो बड़ा वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा ये गढ़वाल मंडल है, जो छोटा वाला भाग दिखाई दे रहा होगा ये कुमाऊं डिवीजन है ना, कुमाऊं मंडल है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो आपका उत्तराखंड है पूरा वो, इसके अंतर्गत कितने आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो आते हैं आपके कितने जिले आ जाएंगे, 1 2 3 रुद्रप्रयाग, टेहरी, चमोली, पौड़ी और हरिद्वार, यानी 7। यानी गढ़वाल डिवीजन में कितने जिले हैं, 7। और एक आता है आपका जो छोटा वाला हिस्सा है कुमाऊं डिवीजन, इसके अंतर्गत कितने हैं, तो इसके अंतर्गत जो आ जाएंगे आपके 3 4 5 और ये आपका उधम सिंह नगर 6। इस तरह से 6 इसमें आते हैं। टोटल जिलों की बात की जाए तो कितनी होंगी, 13 जिले हो जाएंगे। टोटल जिले कितने हो जाएंगे, 13 जिले हो जाएंगे। और इसका हम विस्तृत रूप कब पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसका जो विस्तृत रूप पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड परिचय पढ़ेंगे उसमें अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे इसका पूरा जो पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो डिटेल में पढ़ेंगे वो। चलिएगा अब आते हैं अपनी क्लास में लौटकर आते हैं। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति देखनी है अपनी उत्तराखंड की। अब हमें क्या पढ़ना है, बिल्कुल अब हमें क्या पढ़ना है, चलिएगा रेड पेन यूज करते हैं, रेड पेन यूज करते हैं। देखिएगा हमें क्या पढ़ना है कि अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति देखनी है अपने उत्तराखंड की। हमने ग्लोब समझ लिया था, जो हमारी लेटी हुई रेखाएं थी, ये हमारा मैप है, इसमें जो लेटी हुई रेखाएं हैं, लेटी हुई जो रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखाएं हैं, इनको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। जो लेटी हुई हैं इनको अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार पहले हम समझते हैं, अक्षांशीय स्थिति समझते हैं। अक्षांशीय स्थिति क्या है, अपने उत्तराखंड की ग्लोब पर अक्षांशीय स्थिति क्या है बताइएगा फटाफट से। हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास हो चुकी है आपकी। ठीक है, तो जो आपका लेटी हुई है अक्षांशीय स्थिति क्या है उत्तराखंड की, फटाफट से नोट करिएगा अपनी अपनी कॉपी में। तो अक्षांशीय 28 डिग्री यहां से स्टार्ट करते हैं, 28 डिग्री और 43 मिनट से, 28 डिग्री 43 मिनट से जो आपका अक्षांशीय स्थिति है क्या है, 28 डिग्री 43 मिनट से कितना है, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट। कभी कभी पूछा जाता है कितना है, 31 डिग्री 27 मिनट है। ठीक है, नोट करिए फटाफट से अक्षांशीय स्थिति। अब दूसरा पॉइंट इसमें आएगा, अक्षांशीय विस्तार कितना है। कोई कमेंट करके बताओ फटाफट से कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा ग्लोब पर, फटाफट से बताइए। अक्षांशीय विस्तार बताइए, अक्षांशीय विस्तार कितना होगा। ये हो गई स्थिति की बात, ये तो हो गई स्थिति की बात, बिल्कुल। अब बताइएगा कि अक्षांशीय स्थिति तो ये होगी 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 37। अक्षांशीय विस्तार बताइए फटाफट से कमेंट करके।
अक्षांशीय विस्तार, तो कितना हो जाएगा 2 डिग्री 44 मिनट। अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा आपका 2 डिग्री 44 मिनट। ठीक है, बिल्कुल, हाँ उस टाइम पे करेंगे। ठीक है, तो अक्षांशीय स्थिति हो गई है आपकी 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 37 मिनट। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 2 डिग्री 44 मिनट हो जाएगा आपका अक्षांशीय विस्तार। बहुत ही बेहतरीन। अब आते हैं किस पर, अब आते हैं देशांतरीय स्थिति पर। देशांतरीय स्थिति का मतलब क्या था, देशांतरीय स्थिति का मतलब क्या था, इसको नोट करते रहना अपनी कॉपी में, वरना आप छोड़ दो, कहीं नोट ना करो, इसको नोट करते रहना अपनी कॉपी में इसको। ठीक है, ऐसा ना हो कि नोट नहीं करो। चलिएगा, अब बात करते हैं जो आपकी देशांतरीय स्थिति है। तो देशांतरीय स्थिति में कुछ इस प्रकार की लाइनें खींची थी आपने, देशांतरीय स्थिति में कुछ इस प्रकार की लाइनें खींची थी आपने, खींची थी कि नहीं खींची थी बताइएगा, इस तरह से लाइनें खींची थी। दूसरा पॉइंट आ जाता है देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति बताइए फटाफट से कमेंट करके। लाइट की प्रॉब्लम हो रही होगी क्लास में आज, वो कल से सॉल्व कर ली जाएगी। ठीक है, कल से सॉल्व कर ली जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। चलिएगा, तो 77 डिग्री 34 मिनट से, 77 डिग्री 34 मिनट से, ठीक है, 77 डिग्री 34 मिनट से कितना है 81 डिग्री 2 मिनट। 81 डिग्री 2 मिनट क्या है इसका पूर्वी जो है देशांतरीय स्थिति है, कितनी है 77 डिग्री 34 मिनट से, 34 मिनट से 81 डिग्री और कितना है 2 मिनट है। ठीक है, 2 मिनट तक। अब इसका आप कमेंट करके बताइएगा देशांतरीय विस्तार कितना होगा, देशांतरीय विस्तार कितना होगा ग्लोब पर बताइएगा फटाफट से। देशांतरीय विस्तार बता दीजिए कमेंट करके कोई कि देशांतरीय विस्तार कितना होगा, बताओ फटाफट से कमेंट करके। बिल्कुल, देशांतरीय विस्तार बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, देशांतरीय विस्तार बताओ फटाफट से कितना होगा, फिर आगे बढ़ते हैं कमेंट करके। तो कितना हो जाएगा 3 डिग्री 28 मिनट क्या हो जाएगा आपका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तराखंड का हमने समझा है, जो खड़ी हुई थी वो देशांतरी, जो लेटी हुई थी वो अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांशीय विस्तार भी देखा हमने और इसका देशांतरीय विस्तार भी देखा है। बहुत बेहतरीन कविता पांडे जैसी पंच जी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन। तो ये समझ लिया हमने। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं कहानी में, आगे चला जाता है उत्तराखंड राज्य का विस्तार। उत्तराखंड राज्य का विस्तार देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगला पॉइंट है आपका महत्वपूर्ण। बिल्कुल, कल से होगी हिंदी की क्लास, सुबह सारी क्लासें होंगी। पहला पॉइंट आ जाता है, पहला पॉइंट आ जाता है आपका कि इसका जो आकार है वो कैसा है, जो आकार है उत्तराखंड का राज्य का वो कैसा है, तो लगभग कैसा है आयताकार है, लगभग आयताकार है इसका जो है आकार। आकार कैसा है, लगभग आयताकार है इसका आकार, बिल्कुल। और विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार पूरब से पश्चिम, इसको ऐसे कर लीजिए आप इस तरह से, जो मैप है आपका, जो ये मैप है आपका, ये मैप है, इसको इस तरह से कर लेते हैं। कल से मैं ब्लैक मैप लेके आऊंगा, आज की परेशानी के लिए बहुत माफी चाहता हूं। कल से ब्लैक मैप होगा, उस पर सब कुछ क्लियर दिखेगा आपको। ठीक है, आज थोड़ी सी क्षमा प्रार्थना है इसके लिए। तो ये वाला हिस्सा है जो वो कैसा है आपका उत्तरी, ये वाला जो है आपका दक्षिणी। ठीक है, ये वाला जो है आपका हिस्सा कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। चलिएगा, ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी। ये वाला जो हिस्सा है आपका हो जाएगा दक्षिणी, दक्षिणी। और ये जो है ये हो जाएगा पूर्वी और ये हो जाएगा पश्चिमी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी हिस्सा। तो उत्तरी से दक्षिणी तक कितने किलोमीटर है बताइएगा फटाफट से। उत्तरी से दक्षिणी, उत्तरी से जो दक्षिणी है वो कितना है 320 किलोमीटर। ये जो है कितना है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। यानी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो आपका है कितना है 320 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। और 358 पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो 358 किलोमीटर, 358 किलोमीटर है पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, कुछ भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिएगा, हाँ, तो ये हो गया इसका उत्तराखंड राज्य का विस्तार हो जाता है कि उत्तर से दक्षिण कितना है, पूर्व से पश्चिम कितना है, पूछ लिया जाता है कभी कभी आपके एग्जाम वगैरह में, तो ये आ सकता है आपका। अगला देखते हैं, अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीमावर्ती राज्यों और देश से जुड़े उत्तराखंड के जिले कौन कौन से हैं। सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है आपका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, बहुत ही ज्यादा भयंकर खतरनाक वाला। क्या है
कि सीमावर्ती राज्यों और देशों से जुड़े उत्तराखंड के जिले कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पढ़ते हैं सीमावर्ती राज्य। सीमावर्ती राज्य पढ़ते हैं नंबर 1। सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं ये देखते हैं, राज्य कौन कौन से हैं। तो एक तो आपका ये मैप दिखाई दे रहा होगा, ये आपका देहरादून है, ठीक है, ये आपका क्या है, देहरादून है, ये आपका हरिद्वार है, ये आपका पौड़ी गढ़वाल है, ये आपका नैनीताल और ये होगा ऊधम सिंह नगर। तो इस तरफ का जो हिस्सा है आपका, जो उत्तराखंड के इस तरफ का हिस्सा है, ये कौन सा है आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, पहला सीमावर्ती राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। दूसरे पर आते हैं, चलिएगा। दूसरा जो आपका देहरादून से लेकर के और उत्तरकाशी, ये क्या है आपका उत्तरकाशी, ये है आपका देहरादून। तो ये जो है ये कौन सा दूसरा राज्य है, दूसरा राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसका मतलब क्या है, जो सीमावर्ती राज्य है वो कितने हैं, 2 हैं। पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश, पहला कौन सा है उत्तर प्रदेश, और दूसरा कौन सा है आपका हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है आपका हिमाचल प्रदेश। है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, अरे हरियाणा नहीं है, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बिल्कुल येलो नहीं दिख रहा है, येलो नहीं दिख रहा, अरे बड़ी समस्या है जिंदगी में। चलो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये आपका जो है ये क्या है, हिमाचल प्रदेश है, HP वाला है ये, ठीक है, ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। तो ये तो हो गए 2 सीमावर्ती राज्य। अब बात करते हैं किसकी, सीमावर्ती देश की। अब बात करते हैं किसकी, सीमावर्ती देश की। सभी चीजें क्लियर होंगी, पूरी क्लास मैप से हुआ करेगी डेली। डेली की आपकी जो है किससे होगी, तो आपकी मैप से ही होगी, ठीक है। आज बहुत सारी दिक्कतें हैं, कल से सॉल्व हो जाएंगी। नई नई चीज होती है तो कुछ ना कुछ परेशानी दिक्कतें आती रहती हैं, है ना, लेकिन नहीं होगी आपकी आगे। चलिएगा आगे बात करें अगर इसकी, ये जो सीमावर्ती देश है आपका, ये कौन सा है, जो चीन का क्षेत्र है। कौन सा है, चीन का क्षेत्र है ये। और इसके बाद में पिथौरागढ़ से लेकर ऊधम सिंह नगर तक ये कौन सा है आपका, नेपाल है। इस तरफ कौन सा है, नेपाल। इस तरह से आपके 2 तो देश हो गए। सीमावर्ती देशों की बात की जाए तो 2 तो देश हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, पहला हो जाएगा चीन और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका नेपाल। दूसरा कौन सा हो जाएगा, नेपाल। अब हमें समझ में आएगा, चीजें होगी क्लियर हमारी, बिल्कुल चीजें होगी हमारी क्लियर। क्या क्या चीजें क्लियर हो गई कि सीमावर्ती राज्यों की बात करेगा तो 2 हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। सीमावर्ती देशों की बात करेगा तो 2 हैं, चीन और नेपाल। चीन और नेपाल, ठीक है। राज्य की पूछेगा तो 2 हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। राज्य की, देश की पूछेगा तो चीन और चलिए, हाँ, तो सीमावर्ती राज्य हो गए और देश हो गए। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है, यहां से अगला क्या बनता है कि जिले कौन कौन से हैं। जिले तो बताओ भाई, क्या बताओ कि जिले तो बता दो कि जिले कौन कौन से होंगे, है ना, कि जिले तो बता दो कि कौन कौन से होंगे। कि एक तो जो राज्यों से मिलेंगे वो जिले कौन कौन से होंगे। तो राज्यों वाले जिले सुन लो। उत्तर प्रदेश वाला पहला नंबर आता है किसका, उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश से लगे जिले कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा ये, इतना पूरा क्षेत्र किसका था, ये उत्तर प्रदेश का था। तो उत्तर प्रदेश से 5 जिले लगते हैं, 5 जिले लगते हैं उत्तराखंड के, ठीक है, 5 जिले लगते हैं उत्तराखंड के। कौन कौन से लगते हैं देखिएगा, पहला हो जाएगा आपका देहरादून, पहला हो जाएगा आपका क्या, देहरादून, पहला हो गया आपका देहरादून। समझिएगा ये जो है पूरा है यूपी का इलाका है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है पूरा। दूसरा हो जाएगा क्या, हरिद्वार, दूसरा हो जाएगा आपका हरिद्वार, ठीक। तीसरा देखिएगा, तीसरा हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल, तीसरा हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल। नोट्सों में लिखते रहना शानदार तरीके से। चौथा आपका हो जाएगा नैनीताल, चौथा हो जाएगा आपका क्या, नैनीताल जिला। और 5वां कौन सा है जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगाता है, ऊधम सिंह नगर। कौन सा है, ऊधम सिंह नगर, ऊधम सिंह नगर। तो ये तो हो जाएंगे आपके जो 5 हैं उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, ठीक है, 5 हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अब पूछता है वो हिमाचल की बताइए कि सर आप अब हिमाचल की बताइए कि हिमाचल से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। हिमाचल से जो हैं वो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो दूसरा आता है आपका हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, कि इससे बताइए कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो ये जो बताया था मैंने, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है, HP वाला रीजन है, हिमाचल प्रदेश का रीजन है। तो पहला हो जाएगा आपका क्या, देहरादून, पहला हो जाएगा आपका देहरादून, और दूसरा हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, दूसरा हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। कल से मैप वगैरह बहुत बेहतरीन तरीके से सेट करके आऊंगा,
आप लोग परेशान मत होना बिल्कुल भी, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होना, बहुत शानदार जबरदस्त करेंगे, ठीक है। पहली क्लास में दिक्कत आती है थोड़ी सी, मैप वगैरह जो है आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, कल की क्लास में बिल्कुल क्लियर दिखेगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश सटे हुए कितने जिले हो गए आपके, 2 हो गए, देहरादून और उत्तरकाशी। अच्छा ग्रुप को चल रही है, चलिएगा इसको भी सॉल्व करेंगे, योगेंद्र चंद जोशी जी, ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे, चलिएगा। तो ये तो हो गए उससे अपने राज्यों से। अब बात करते हैं देश से, कि जो देश है आपका सीमावर्ती देश है, पहला देश है आपका चीन, यहां से यहां तक आपका कौन सा है, ये चीन है। कौन सा है, ये चीन है, पहला सीमावर्ती देश, सीमावर्ती देश। इससे बताइए सर कि कौन कौन से जो जिले हैं उत्तराखंड के वो लगते हैं। जो सीमावर्ती देश है पहला हमारा कौन सा है, चीन, जो चीन का क्षेत्र है उससे बताइए देश से कि कौन कौन से जिले लगते हैं। तो मैं कहूंगा कि इससे मिलने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा आपका कौन सा, देखिएगा पहला हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, ठीक है, नहीं यूज करेंगे, ठीक है, चलिएगा। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ कौन कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तरकाशी, ठीक है, पहला उत्तरकाशी, दूसरा कौन सा हो जाएगा, चमोली, ये पहला उत्तरकाशी, दूसरा चमोली और तीसरा पिथौरागढ़, दूसरा हो जाएगा आपका चमोली और तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। कल से और बेहतरीन लाऊंगा, कुछ कल से और शानदार लाऊंगा बिल्कुल मैं, ठीक है। हाँ, तो ये 3 हो जाएंगे जो आपके चीन से लगती हैं सीमाएं, इन जिलों की क्या है, चीन से सीमाएं लगती हैं, ये हो जाता है आपका। चलिएगा अब बढ़ते हैं जो नेपाल वाला क्षेत्र है, जो आपका इधर वाला क्षेत्र है नेपाल वाला, कौन सा क्षेत्र है ये, जो नेपाल वाला क्षेत्र है, इससे आपका लगता है ये वाला जो रीजन है पिथौरागढ़, ये वाला जो रीजन है चंपावत और ये वाला जो रीजन है ये है ऊधम सिंह नगर, क्या है, ऊधम सिंह नगर। तो नेपाल दूसरा राज्य है, जो सीमावर्ती राज्य है वो कौन सा है, नेपाल है। सीमावर्ती जो राज्य दूसरा है वो कौन सा है, सीमावर्ती राज्य, तो ये है आपका नेपाल। इससे लगने वाले जिले देखिएगा, पहला देखो पिथौरागढ़, पहला देखो पिथौरागढ़, ठीक है, दूसरा देखो चंपावत, दूसरा जो है चंपावत, और तीसरा चंपावत के बाद तीसरा है आपका चंपावत, ठीक है, चंपावत, और तीसरा है आपका ऊधम सिंह नगर, तीसरा क्या है आपका ऊधम सिंह नगर है। आज क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है लाइट वगैरह की वजह से भी और वैसे भी मैप की वजह से भी, है ना, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन कल से आपको बहुत बेहतरीन दिखाई देगा, इतनी मेरी जिम्मेदारी है। कल से और शानदार और बेहतरीन और अच्छा करूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। चलिएगा अगला देखिएगा, हाँ अगला देखते हैं, ये होगी आपकी कहानी कि सीमावर्ती राज्य कौन से हैं और देश सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं। ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होती हैं, ठीक है। क्या क्या क्लियर हो गया आपका कि सीमावर्ती देश और उससे सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं आपके। अगला आता है आपका और भी शानदार, क्या है कि उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्य और उनके जिले कौन कौन से हैं, कि उत्तराखंड की सीमा से लगे जो राज्य हैं उनके जिले कौन कौन से हैं, ये बताइएगा। क्या प्रश्न आएगा आपसे कि जो उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्य हैं उनके जिले क्या क्या हैं। तो राज्य मैंने बताए थे आपको 2 लगते हैं, पहला लगता है कौन सा, उत्तर प्रदेश, पहला लगता है कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश, और दूसरा राज्य कौन सा लगता है, हिमाचल प्रदेश, यही बताया था मैंने, हिमाचल प्रदेश। अब इसका क्या पूछा है कि इनके जिले बता दीजिए सर, बताइए फटाफट से कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो आपके उत्तराखंड के जिलों से छूते हैं, उत्तराखंड की सीमा से छूते हैं, और हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हैं जो आपके उत्तराखंड की सीमा को छूते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताओ फटाफट से। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहने साइक वीडियो बीपीडीओ बहुत बेहतरीन करूंगा मैं आप सभी के लिए, आप लोग निश्चित रहना, बहुत शानदार करूंगा मैं आप सभी के लिए, बहुत बेहतरीन। तो जो यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ये कितने हैं, 7 जिले हैं। जो आपके यूपी के हैं ये क्या है, 7 जिले हैं जो लगते हैं, सीमा लगाते हैं आपकी उत्तराखंड से। और हिमाचल प्रदेश के कितने हैं, 3 हैं। एक एक करके देखते हैं तीनों को, देखते हैं। पहला आता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, तो आपका सहारनपुर से स्टार्ट हो जाइएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाइएगा, ऊधम सिंह नगर तक चलेंगे, देहरादून होते हुए, हरिद्वार होते हुए, पौड़ी होते हुए, नैनीताल होते हुए ऊधम सिंह नगर तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे, ऊधम सिंह नगर तक जाएंगे हम लोग। चलिएगा, तो पहला आता है आपका सहारनपुर, पहला आता है सहारनपुर, दूसरा आता है आपका मुजफ्फरनगर,
ठीक है, मुजफ्फरनगर। दूसरा आता है आपका मुजफ्फरनगर, आधा जाए यहाँ पे, ठीक है, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद, ठीक है, देहरादून से उतर रहे हैं धीरे धीरे, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर तक जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला है सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरनगर, तीसरा है आपका बिजनौर, तीसरा है आपका बिजनौर। बिजनौर के बाद आएगा आपका मुरादाबाद, चौथा आएगा जो आपका वो आएगा आपका बाबू कौन सा, मुरादाबाद। पांचवा देखिएगा, मुरादाबाद से नीचे उतरेंगे तो रामपुर, रामपुर, ठीक है। छठवां आएगा आपका बरेली, छठवां आएगा आपका बरेली, और सातवां आएगा आपका पीलीभीत। क्या आएगा, पीलीभीत। तो ये हैं आपके उत्तर प्रदेश के जो 7 जिले हैं जो आपके लगते हैं, है ना। 7 जिले हैं जो आपकी सीमा बनाते हैं किससे, उत्तराखंड से। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं ऐसे, तो बाबू 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं, हरिद्वार से नीचे उतरेंगे, देहरादून से, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर उतरिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। पीलीभीत, बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी किसी को भी। चलिएगा, दूसरा जो है आपका वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इसके कितने जिले हैं, इसके कितने जिले हैं, तो 3 जिले हैं। इसके कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। देहरादून और उत्तरकाशी को छूते हुए 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश के, देखिएगा, सिरमौर, 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 शिमला, दूसरा है शिमला, और तीसरा कौन सा है, किन्नौर। तीसरा कौन सा है, किन्नौर। तीसरा है आपका किन्नौर, ठीक है, तीसरा है आपका किन्नौर। तो ये हैं आपके उत्तराखंड के सीमा से लगे राज्य। जो उत्तराखंड की सीमा से लगे हुए राज्य हैं उनके बताए थे मैंने कि कितने जिले हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, और आपके जो हिमाचल प्रदेश है उसके कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। उसके कितने हैं, 3 जिले हैं। चलिएगा, तो ये आपके होते हैं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं होगी आपको। आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, इसलिए क्लास को यहीं तक छोड़ना पड़ रहा है ना। थोड़ी सी क्लास की लाइट की दिक्कत है, इसको सही कर लिया जाएगा अभी थोड़ी देर में। अभी बुलाया गया है, ठीक है, तो उसको सही करवाते हैं। लाइट वो कर रही होगी, है ना। हाँ हरीश लाल जी, बिल्कुल उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे। लाइट की थोड़ी समस्या है, बिल्कुल थोड़ी सी समस्या आ गई है। किसकी बाबू, लाइट की। तो लाइट आपको दिख रही होगी, थोड़ी कम ज्यादा कर रही है। इस क्लास को कल दोबारा से करेंगे, है ना। अभी सब पढ़ोगे क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला छोटा है आपका, है ना। भारत का कौन सा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तराखंड तो 19वां राज्य हो जाता है ना। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक राज्यों को तो देहरादून है, 2 जिलों को करता है, 2 राज्यों को करता है, एक हिमाचल प्रदेश को, एक उत्तर प्रदेश को। कल सब बेहतरीन तरीके से करेंगे। 6 बजे का इंतजार करना मेरा, शाम को 6 बजे क्लास लेकर आता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, शाम को 6 बजे क्लास लेकर आता हूं। लाइट ब्लिंक कर रही है इसीलिए दिक्कत आ रही है, क्लास बंद हो जाएगी बीच में कभी भी, ठीक है। कल मैं बहुत बेहतरीन तरीके से लाऊंगा, मैप भी बदल दूंगा मैं। ये वाला जो मैप आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पर मैं ब्लैक मैप ले आऊंगा, ब्लैक, तो आपको बिल्कुल साफ और क्लियर दिखेगा, बिल्कुल क्लियर और साफ दिखेगा, ठीक है। हाँ, कल बहुत अच्छी तरह से करेंगे, बहुत शानदार तरीके से करेंगे। मैं सभी कुछ बताऊंगा आपको। इस उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक जो जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है वो कौन सा है, कैसा है, मैप के द्वारा सब कुछ सीखेंगे, ठीक है, मैप के द्वारा सब कुछ सीखेंगे। बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी टेंशन लेना मत, बिल्कुल जब तक मैं हूं तब तक आप बिल्कुल भी टेंशन वगैरह मत लेना। चलिएगा, तो शाम को 6 बजे तैयार रहना। कल शाम को 6 बजे यहीं से क्लास स्टार्ट होगी। कल शाम को 6 बजे, कितने बजे, 6 बजे इस क्लास को दोबारा करेंगे स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करेंगे। देख लो हेडिंग क्या पड़ी हुई है, उत्तराखंड की सीमा से लगे राज्य और उनके जिले हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। 8 बजे होगी रात को हिंदी क्लास। चलिएगा, धन्यवाद बहुत बहुत।